राधा की मम्मी, अरे कहाँ गई? हाँ जी। अरे एक गिलास पानी पिया दे। अच्छा जी, अभी ला रही हूँ। हाँ ठीक है, ले आ। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लो जी, पी लो। आज कहाँ लिकड़ गए थे सवेरी सवेरी? आज तो चाय भी ना पी सुबह से। ये बताऊं यार, जिंगे को जाऊं उधर कोई ना कोई घेर ही ले। जब तुमने समाज की सेवा करने का काम ले ही लिया तो गांव वाले तो तुम्हें रोकेंगे ही, पर आज किसने रोक लिया तुम्हें? अरे के बताऊं यार, वो परले मोहल्ले में अपना धर्मवीर है ना, उसकी छोरी को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे। वो बेचारा मुझे मिल गया, कहने लगा जी मारा कुछ करवाओ। फिर वहां गया, उसको डीएम को फोन कराया। फिर पुलिस वुलिस आ गई, उनका फैसला हुआ, उनको वहां से भेजा। एक काम कोई है, थोड़ी दूर आगे को चला, देखू के घर भी के घेर के आगे भीड़ लग रही। वहाँ पता चला उसकी लड़की को किसी ने छेड़ दिया। वहाँ भीड़ लग रही है, गुत्तम गुत्ता हो रही है, मारपीट हो रही है। जब पता लगा खचेड़ू के लड़के ने छेड़ी है। फिर मैंने पुलिस को फोन कराया और उसके लठों पिटाई करवाई, साले को भीतर ले गई, जेल भेज दिया। अब ये है कि कम से कम आगे तो कोई करेगा तो नहीं इस तरह की हिमाकत। यो काम तो तुमने ठीक करा जी। जो ऐसे ऐसे काम हमारे गांव में होने लगे, तुम्हारे गांव का माहौल खराब ना हो जाएगा के? बिल्कुल। अच्छा तुम एक काम करो, अब जा हाथ मुंह धो लो और मैं थारी लिया नाश्ता लाऊं। हाँ जल्दी ले, भूख लग रही है। ठीक है जी, ला रही हूँ। राधा, ए राधा, स्कूल नहीं जाना कि तुझे आज? देर होने लग रही। हाँ आ रही माँ। रोटी खा लूं मैं तेरी, आजा खा ले आके। देर होने लग रही तुझे स्कूल को। आ रही हूँ माँ। हाँ माँ जल्दी बोलो, मुझे स्कूल के लिए वार हो रही। ये रोटी तो खा के जागी या भूखी जागी? अरे मैंने दूध पी लिया, मुझे भूख ना, स्कूल तो आगे खा लूंगी। चल कोई बात ना, आके खा लिए। पर बेटी एक बात बताऊं, छोरी घर की इज्जत हो। छोरी में और चूल्हे में कोई फर्क ना होता। एक बार जो कालस लगी ना, पूरे जीवन कितना ही लीप पोतलो से हटती ना बेटी वहाँ। अरे माँ तन्ने फिर भाषण देना शुरू कर दिया। इतनी पागल ना हूँ मैं, अपना अच्छा बुरा मुझे सब पता। जमाना बहुत खराब चल रहा, और जब बेटी घर से बाहर जाना तो माँ बाप को तो चिंता हो गई है। अरे माँ तू चिंता ना करे, तेरी बेटी ऐसी वैसी ना है। और देखियो एक दिन पढ़ लिख के इतनी बड़ी अफसर बनूंगी, थारा दुनिया में नाम रोशन करूंगी। अच्छा बेटी, नू तो मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। जी भी तो हम तेरे ब्याह की कोई तावल ना कर रहे, और नहीं तो तेरी बहन का ब्याह हमने 10वीं पास करते ही कर दिया था। ब्याह का तो जिक्र भी मत कर दियो मेरे सामने। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँ। अरे माँ रोटी बना दी तन्ने, भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी घाल के ला दे। हाँ भाई रोटी तो बना दी, रोटी तू आके खाइए। पहले तू राधा को स्कूल छोड़िया। अरे माँ मैं खुद चली जाऊंगी, पहले तो मुझे भुक्कड़ को रोटी दो। ए राधा की बच्ची, तुझे मैंने कितनी बार समझा लिया, तू मुझे भुक्कड़ भुक्कड़ मत कह कर। मेरा नाम विक्रम है। ए बेटी तुम दोनों बहस मत करो। ऐसा कर तू स्कूल चली जा, पर केली ना जाइए। अरे माँ मैं आज तक अकेली गई क्या जो आज जाऊंगी? मैं तो अपनी सहेली अन्नू के साथ जाऊंगी। हाँ ते जा, क्यों टाइम खराब कर रही है? हाँ जा रही भुक्कड़। तेरे तुम पूरा दिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहो। चल रोटी दूध जगा लगे। चल ठीक है माँ।
अरे इन बाड़ू को रगड़ू जा गया, चाचू भी बनाओगी। और उसे किशन को उठा देती, स्कूल में देर हो रही उसे। 3 बेर जगह आई, मेरे तो ना उठ रहा। अरे उठ जा, स्कूल में देर हो रही। देख इब उठागा। अच्छा वो तो उठ के मुंडा फिर लौट गया होगा। तुझे कुकर पता? देवर तो मेरा ही है। ओ किशन, अरे 9 बज लिए, तू नीचे आ रहा, अक मैं लट लेकर ऊपर आऊं। है 9 बज गए, आज स्कूल को फिर लेट होगा दिखूं। ये भी तो 8 ही बजे, तब ने उसे 9 क्यों बताए? अरे उसे 9 ना बताता तो उठ जाता वो। भाभी 9 बज गए, मेरी स्कूल की ड्रेस पे प्रेस कर दे, मैं नहाना जा रहा हूँ। ए बहन, तू भी रोज ही लेट कर दे। अरे यार सुबह सुबह काम भी तो बहुत हो जा। ओ ऐसे के काम कर रहा है तू? अरे यार पहले उठूं, फिर कोलगेट करूं, नहाऊं, कपड़े पहनूं, फिर जूते पहनूं। ए बहन, ये सारे काम तो मैं भी करूँ, बस एक काम छोड़ के। वे कौन से काम है? मैं रोज रोज नहाती ना हूँ। हाँ बहन नहीं है मत ना, नहीं तो और पतली हो जाएगी। ठीक है, तेरी बात भी मान ली। चल अब ज्यादा बात ना बनावे, अब लेट हो जाएंगे, नहीं तो मैडम डांट पिलावेगी। अरे मर गया। साढ़े यू तो बाइक है जो तू बच गया, अगर कार होती तो मरी जाता। अरे भाई मेरे भाग ही ठीक थे जो मैं बच गया। पर तू मुझे नू बता, तू यहाँ 20 सड़क में खड़ा होकर क्या कर रहा था? भाई मैं तो तेरी बाट देख रहा था कि जब तू आओगा तेरी बाइक पे बैठ के स्कूल चलूंगा। चल जल्दी बैठ, स्कूल को लेट हो रहे हाँ हैं। भाई चल। अरे आराम से भाई, मारागा। ओ तेरी, आज फिर प्रार्थना छूट गई। तू एक काम कर, तू बाइक खड़ी कर का, मैं इतना चल रहा हूँ, ठीक है? मैं करता हूँ। अरे इसमें क्या हो गया? ओ सुन। हाँ यहाँ। अरे देखिए यार क्या हो गया, स्टार्ट ही ना हो रही हूँ। इसमें अरे कल ही गिरवाया भाई 500 रुपए का। चाबी तो ऑन कर ले। वो तो मेरे से गलती होगी, मजे ले रहा हूँ मैं तो तेरे से। चलो भैया, ये तो उतर के ही खड़ी करनी पड़ेगी। अरे तेरी जय बजरंगबली। बच्चों मैंने कल तुम्हें होमवर्क दिया था, करके लाए हो? यस मैम। देखो बच्चों, अब तुम 12वीं क्लास में आ गए हो, तो मन लगा के पढ़ाई करो। हर टीचर यही चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा कामयाब हो, अपने स्कूल का नाम रोशन करे, अपने माँ बापों का नाम रोशन करे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज फिर लेट? एक काम कर, अपने हाथों को ऊपर करके खड़ा हो जा। ना मैडम जी, ऊपर हाथ ना करने का। मैं क्यों? मैडम जी मेरी शर्ट बगल में तो फट रही। ठीक है तो मुर्गा बन जा। मैडम जी एक बात बताओ, जब तुम रोज हम लड़कों का मुर्गा बनाओ, कदी कदा इन लड़कियों की भी मुर्गी बना दिया करो। बच्चों एक दिन गुल्लू भी नाम रोशन करेगा हमारे स्कूल का, लेट आने में। मैडम जी ऐसी बात ना है, वो बाइक खड़ी करने में टाइम लग गया। बाइक से आया है फिर भी लेट आया है। अजी वो तो ना जी मैडम जी ना, वो तो मेरे यार किशन की बाइक है, मैं तो उस पे बैठ के आया करूं। ठीक है, जा सीट पे जाके बैठ जा। हो
ला 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 ला। किशन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो कहीं नहीं मैडम, ध्यान तो यही है। एक थप्पड़ मारूंगी। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मुझे किसी की भी शिकायत मिली ना तो तुम्हारा नाम काट के स्कूल से बाहर कर दूंगी। हेलो, हाँ जी, कैसे? ठीक है। बच्चों, अभी जो मुझे फोन आया था ना, वो प्रिंसिपल मैडम है ना, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी के आगे कोई पशु आ गया है जिससे उनके चोट लग गई है। तो आज ना छुट्टी जल्दी होगी और जब तक छुट्टी की घंटी नहीं बजेगी यहाँ से कोई भी बच्चा नहीं हिलेगा, ठीक है? यस मैम। ओ भाई, लोंडिया को ज्यादा देखा न करते, ज्यादा देखने से आँख खराब हो जा। अरे गोचू, आँख खराब न होती, आँख चार्ज हो जा। तो फिर मेरी आँख कैसे खराब होगी? तेरी तो गंदी निगाह है। अरे गुल्लू हो, आज बुलेट लेगा तू जाइए, मैं तो पैदल आऊंगा। क्यों भाई, तू पैदल क्यों आओगा? अरे मेरी मर्जी। अरे देख के नहीं चल सकता? अरे देख के तो चल रहा था, जब तो बैलेंस बिगड़ गया। हट पागल सा। अरे पागल भी तो तन्ने ही बनाया है। चला नो। आय हाय, पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब यूं मेरी फीलिंग समझेगी। अरे ओ भाई, तू ही थाम ले से, मेरे पे ना हो रही है स्टार्ट। अच्छा, अरे यार, थका दिया इसने पूरा। होगी यूं तो स्टार्ट। तेरा एरवा करे है यूं। पागल सी। एक बात बताऊं राधा, जो किशन है ना, तेरे पीछे घना ही लट्टू हो रहा, तू प्यार कर ले इससे। ना बहन, मैं ना पड़ती प्यार व्यार के चक्कर में। अगर प्यार के चक्कर में पड़ गई तो फेल ना हो जाऊंगी। पर प्यार में तो पास हो जाओगी। चल, तू ज्यादा मत बोल ले। बहू, हाँ जी। एक किशन का टेम ना आई स्कूल तान का। बस आता ही होगा माँ जी। और कमल रोटी खा गया? हाँ, वे तो रोटी खा गए। माँ जी एक बात कहूँ? बोल। अब तो किशन का ब्याह कर ही दो। ए ब्याह तो कर दूं, मैं सोच रही हूँ 12वीं पास कर ले। तेरे गांव में कोई छोरी हो तो तू कर ले बात। माँ जी मैं बात तो कर लूँ, पर इस नखरेबाज की समझ में कौन आवे? मैंने तो कईयों के फोटो दिखा लिए। लो, आ गया थारा लाडला। माँ राम राम। राम राम बेटा। भाभी राम राम। राम राम। आज तो भाई थक गया। क्यों, कोई पहाड़ तोड़ का आया जो तू थक गया? भाभी तुझे पता 12वीं की पढ़ाई कितनी कैडी हो? हाँ मुझे क्या पता, मैं तो 34 पास हूँ।
हम दोनों तू मैं बहुत करो हो। तू मैं नहीं करती माँ जी, यूं करे हैं। हाँ तू तो जलेबी की तरह शुद्धि है। रोटी घाल के लाते, मुझे भूख लग रही है। जा बहू रोटी का हाल देर, मेरे बेटे ने 1 कटोरा दूध का भी दे दिए भर के। ठीक है माँ जी। और हाँ, मेरे कपड़े धोकर बढ़िया से प्रेस भी कर दिए। देख कैसे रोब जमा रहा, अपनी धोने वाली लिया, मेरे बस की ना तेरे नखरे ठाने। ले आऊंगा, पर जब तक ऊन आती ना, जब तक तो तुझे यूं कष्ट झेलना पड़ेगा भाभी। जा बेटे तू इतना हाथ मुंह धो ले, तेरी भाभी तेरे खातिर खाना लगा हुआ है। ठीक है माँ। ए भगवान, मेरे बेटे का भी करवा दे किते तेरा रिश्ता। एक बहू और आ जाए इस घर में, मेरी और ज्यादा खातिरदारी हो जा। अरे विक्रम, खाद भी तो लाना था दुकान पे थे। खाद तो मैं कल ले लिया या बीज लाना बाकी है। एक काम कर, अपनी माँ पे पैसे ले ले और बीज ले आ। बुआई टाइम पे हो जाएगी ना तो फसल बढ़िया हो जाएगी। ठीक है पिताजी। हाँ, चाय ले आई। लो जी पियो चाय। ले भाई। ना पिताजी मैं चाय ना ले रहा, मैंने अभी लस्सी पी है। अच्छा, मैं खेत पे हुई हूँ। चल ठीक है। आजकल ढोर डंगर बहुत नुकसान कर रहे हैं। चला जा। अरे राधा की माँ, वो रमेश 50,000 रुपए दे के जाने वाला था, दे गया के? नहीं जी वो नहीं दे गया। नहीं दे गया? लो बताओ, 2-3 दिन की कह के गया था और आज 3 महीने हो लिए। के जमाना आ गया। अजी तुम सही कह रहे, आजकल किसी को पैसे देने का धर्म दौरा ना रह रहा। पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते। नमस्ते। आगी नमस्ते बेटी। बेटा। और बता, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही पिताजी, हर साल की तरह थारी बेटी इस साल भी टॉप करेगी। बिल्कुल, मुझे तो पूरा भरोसा है। बेटी किसकी है? वाह मेरी लाडो, चली बे काम कर, खड़ी हो, कपड़े बदल के रोटी खा ले। ठीक है मम्मी। तब नू तो बताओ, और कितनी पढ़ाओगे इसे? और मैं तो नू कहूँ इब का 12वीं कर तू, इसका ब्याह कर दो। तू पागल हो रही है? या जितना चाहेगी ना मैं इसे उतना पढ़ाऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है यूं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी और पूरे जाट समाज का और हमारा नाम रोशन करेगी। चलो जी ठीक है, जैसी थारी मर्जी। तू एक काम कर, मुझे फटाफट रोटी घाल के दे दे। मुझे गांव के एक पंचायत के फैसले में जाना है। ठीक है जी, ला रही हूँ। अरे ओए रमेश के बच्चे, क्या कर रहा हो? ईख खोद रहा हूँ, और क्या करता? ईख खोद रहा है? ईख खोदने के बहाने सारी डॉल काट के अपने खेत में मिला ली तने। भाई मैंने डोल काट ली, तू अपने हिस्से की काट ले, मैं क्या तुझे रोक रहा हूँ? मैं तेरी तरह बेईमान ना हूँ जो डॉल काट के अपने खेत में मिलाऊंगा। भाई ईमानदार होते जाकर अपनी ईमानदारी का ढोल बजा, मेरे क्यों टक्कर मार रहा? तू टक्कर मारने की बात कर रहा? तुझे मैं आज गोली मार देता। मैं अपनी पिस्टल लानी भूल गया। अरे बहुत देखी तेरी पिस्टल पे, चल जा, चला जा, फावड़े तेरी नाड़ काट दूंगा। अच्छा तो फावड़े से तू मेरी नाड़ काट देगा? चल ठीक है बेटा, तेरा इलाज तो करना ही पड़ेगा। कर लिया जा। ले बेटी राधा, हाँ माँ। दूध पी ले। माँ रख दो आप, मैं पी लूंगी थोड़ी देर में। ऐसा कितना काम दे तेरी मैडम जो तू रात को 11-12 बजे लो पढ़ती रहे? माँ क्लास में अच्छे नंबर लाने के लिए तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। यह बात तो बेटी तेरी ठीक है, पर उसके साथ साथ नींद भी तो बहुत जरूरी है। और जो तू टाइम पे ना सोवेगी तो बीमार ना पड़ जाएगी। माँ तू फिर शुरू होगी, मुझे पढ़ाई कर लेने दे, तू जा सो जा। ठीक है तो, पर यो दूध जरूर पी लिए। ठीक है माँ, आप रख दो। मेरी फीलिंग न थोड़ा थोड़ा फील कर, कुछ लेने और देने वाली डील कर। मेरी फीलिंग न थोड़ा थोड़ा फील कर, कुछ लेने और देने वाली डील कर। लव यू तन मोटो रे, लव यू तन ये बात है, मोटो आज तो रे। लगी चमक मार रही, ये बिजली कहाँ गिरेगी? अच्छा
एक बात बता भाभी, पहले मैं स्कूल में बेसुरा बन के जाऊँ था। बेसुरा बनकर तो ना जाया करता, पर आज तो कुछ बात ही अलग है। केरा जयू। अरे आज हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है, आज हमारे स्कूल में कोई बड़ा अधिकारी आ रहा। अधिकारी आ रहा या कोई परिवारी पसंद आ गई इसलिए सच सवर रहा। अरे भाभी तू कैसी बात कर रही, लाई दूध का गिलास दे, मैं स्कूल को लेट हो रहा हूँ। ले तू 2 मिनट रुक, मैं तेरे लिए रोटी ले आऊं घाल के। ना मैं रोटी ना खा रहा, मैं स्कूल को लेट हो जाऊंगा। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे बेटा रुक रुक, स्कूल में चल दिया बेटा? हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। आज तो बहुत जल्दी चल दिया। वो पहुँच गई होगी ना। कौन पहुँच गई? वो हमारे स्कूल में एक अधिकारी आ रही है, आज हमारे स्कूल में फंक्शन है ना। ठीक है बेटा, आराम से जाइए और मोटरसाइकिल आराम से चलाइए। ठीक है माँ। ए सविता, एक गिलास पानी ले आइए बेटी। लारी माँ जी। माँ राम राम। राम राम बेटा, उठ लिया? हाँ माँ। अरे छत पर जाकर किशन को उठा दे, लेट हो जाएगा, वो स्कूल में भी जाना। किशन तो स्कूल में पहुंच भी लिया होगा, आज तो अपने आप उठ गया था वो। अच्छा रे भाई, आज तो चमत्कारी हो गया। नु कह रहा था कुछ मेरे स्कूल में प्रोग्राम है इसलिए चला गया जल्दी। बेटा कमल, एक भैंस न्यार नहीं खा रही, तू जाकर डॉक्टर ने बुला लिया। ठीक है माँ। ली अम्मा, एक बार मैं नहा धो लूं, देख लगा क्या दिक्कत है इसका। ठीक है बेटा, जा नहा धो ले। सविता बेटी, एक कप चाय पिया दे मना बढ़िया सी। ठीक है माँ जी, लाऊं। ला 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 ला। और राधा रानी, अगर पैदल चल चल के पैर दुख गए हो तो आजा मेरी बाइक पे बैठ जा। मुझे नहीं बैठना तेरी बाइक पे, चल अपना रास्ता नाप। एक बात बता, तेरी बाइक पे बैठने की जगह है या सूखा ही नोता दे रहा? बैठने की जगह तो अभी बन जाओगी। चल बे गुल्लू, नीचे उतर। मैं क्यों उतरू भाई? उतर रहा है मारू कोहनी। उतर रहा हूँ ना। आ जाओ, होगी सीट खाली। चल रहा था बैठ, होगी सीट खाली। ना मैं ना बैठ रही। अरे राधा ना बैठ रही तो अन्नू तू ही बैठ जा, बीच में बैठा कर लेकर चलेंगे तुझे मज्जी खुआते। जब अपनी बाइक खरीद लेगा ना तब बिठाइए। फिर तो इस जन्म में पॉसिबल ना है। तो अगले जन्म में बैठा लिए। तन्ने मेरी बेइज्जती क्यों करी उनके सामने? भाई तुझे नू तो पता होगा बेइज्जती किसकी हो। हाँ हाँ, जिसकी इज्जत हो। तेरे इज्जत है ना तो फिर क्यों बेइज्जती मान रहा? हाँ यार, बात तो तू ठीक कह रहा। आ चल बैठ, स्कूल चल रहे हैं। अरे यार, वो मोनिका मैडम भी ना पैसे देकर पास होकर आई होगी। सही कह रहा, मुझे भी ऐसा लग रहा मैडम पढ़ाती लिखाती तो है ना। ओए होए, आज तो घनी चमक रही, कौन सी क्रीम लगा रही हमें भी बता दे। हराम के बीच तेरी माँ ने ला के दी होगी क्रीम। मेरी माँ भी ला के दे देगी। चल तुम्हारे घर हो, मुंह पे एक रेपटा मारूंगी। एक क्यों मारे, 2-3 मार ले, इस बहाने तेरा हाथ मेरे गाल में भी टच हो जाएगा। भाई तेरी इस तमन्ना को तो मैं पूरी कर दूंगा। कैसे? ऐसे कर दूंगा।
तन्ने कैसे मारा भाई, जब मेरी और राधा की बात चल रही है? साले चला जाए इससे, ना तो फिरकनी बना दूंगा, समझ गया? तन्ने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, देख लूंगा तुझे। हाँ देख लिए, बहुत देखे तेरे जैसे। चल चलो ए। तन्ने क्यों मारा उसके थप्पड़? मेरे सामने तेरे से कोई बदतमीजी करे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जो बच्चा आज होमवर्क की कॉपी नहीं लेके आया है उसे कल जरूर लेके आनी, और जो नहीं लेके आया ना उसे क्लास से बाहर कर दूंगी। ओके मैम। वो मैडम जी मेरी पुरानी होमवर्क की कॉपी भर गई, अब मैं कैसा करूं? पुरानी भरगी तो नहीं ला, या मैं लाऊं उसे खरीद के? अच्छा ठीक है। अच्छा मैडम जी, नू तो बताओ, नई कॉपी के साथ पुरानी वाली कॉपी लानी नहीं? दोनों लानी है, समझ गया? या रैप्टा मार के समझाऊं? हाँ जी समझ गया। तू कहाँ था किशन? वो मैडम जी मैं पानी पीने गया था। बैठ जा। जो बच्चा आज होमवर्क की कॉपी नहीं लाया है ना वो कल जरूर लाएगा, अगर नहीं लाया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। बच्चों देखो, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है और नीचे 3 ऑप्शन है और इसी में आंसर है, बताओ क्या है? राधा, मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ बोर्ड पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं और इसी में आंसर है, बताओ कौन सा आंसर है? मैम जो आंसर है वो तो आपने लिखा ही नहीं। क्या आंसर है? साइलेंटली प्रेइंग एंड हरी बीट्स। गुड, मैं बस यही देखना चाहती थी राधा कितनी इंटेलिजेंट है। बैठ जाओ। अरे चल, टाइम क्यों लगा रहा? चल। राधा, तू एक बात बता, तू थोड़ा पागल है के? क्यों मेरे पीछे पड़ा रहा है हर वक्त? मुझे मरवाओगा के? अरे मुझे तेरे से एक बात करनी है। पर मुझे ना करनी तेरे से कोई बात, मैं ऐसी वैसी लड़की ना हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना मुझे जान से मार देंगे। अरे मैं भी ऐसा वैसा लड़का ना हूँ, पर तेरे पे मेरा यूं दिल आ गया। अपने दिल को अपने दौरे संभाल कर रख। अरे यार तू तो पटाई में आई ना रही। चल एक काम कर, अपना फोन नंबर दे दे। क्या करेगा फोन नंबर लेके? कर ले करूँगा कदी कदाक 2-4 बातचीत। मेरे पे ना फोन फान, मेरे घर वालों ने ना दुआ रखा। बताओ जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तेरे पे फोन ही ना, अब मैं तेरे से कैसे बात करूँगा? अगर तुझे इससे बात करने का इतना ही चाव चढ़ रहा तो तू दिलवा दे इसे फोन। कोई बात नहीं, हम दुआ देंगे इसे फोन। मुझे नहीं चाहिए किसी का फोन वोन। अब तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, और वो फोन तुझे रखना पड़ेगा। क्यों? कोई जबरदस्ती है? अब तू इसे जबरदस्ती मान या प्यार मान, पर फोन तो तुझे लेना पड़ेगा। ला 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 ला। चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई सुंदरलाल, क्या हाल चाल? ठीक है जी चौधरी साहब, हम तो। और सुना सुंदरलाल, बालक नन्हे सब ठीक ठाक हैं? चौधरी साहब क्या बताऊं, बाल को चक्कर में परेशानी हो रही। मेरे 4 बालक हो लिए अब तक। 4 बालक? मेरे यार, आज के जमाने में इतनी महंगाई है, 4 बालक पैदा कर दिए हैं? 2 बालक पालने तो मुश्किल हो रहे भाई। यूँ तो तेरी जान को बड़ा खर्चा जुड़ गया। बाकी तुझे कोई भारी मदद चाहिए, हम तैयार है मदद करने को। चौधरी साहब थारी तो अच्छी जान पहचान है तहसील में, तुम एक काम करो, डीएम से क्या करना, मुझे जमीन का टुकड़ा दिवा दो, मैं उसमें खेती बाड़ी करके ना बच्चों का पालन पोषण कर लूंगा। मैं तहसील ही जा रहा हूँ आज, और मैं डीएम से बात करूंगा। हो सकता है कोई स्कीम चल रही हो तो मैं तेरा काम करवा दूंगा।
बाकी तू कागज पत्तर तैयार रखी अपने, ठीक है ना, आईडी वगैरह की जरूरत पड़ सके। चौधरी साहब तुमने हमारा यूँ काम कर दिया ना, हमारे बच्चों की दुआ लगेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है जी चौधरी साहब। ठीक है। जीते ऐसा कर रहा, इस साले करम सिंह में गोली मार दूं। अरे बेटा ऐसी बात ना करे, दिमाग को ठंडा रख। अरे कैसे ठंडा रखूं माँ, बार बार डोले काटता रहे यूं। ऐसा करके तो यूं हमारी सारी जमीन को अपने खेत में मिला लेगा। अरे बेटा तू गुस्सा ना करे, गुस्से में कुछ गलत कदम ना उठा लिए, फिर पूरी उम्र तू जेल में पड़ा रहेगा। हमारा तो सोच ले, हमारा क्या होगा फिर। भाई क्या बात होगी, क्यों गुस्सा कर रहा, ले रोटी खा ले। रोटी ना खा रहा मैं। अरे भाई अन्न का नदर नहीं करा करते, खा ले रोटी। लाए राधा दिए। ए राधा तू भी सूखी रोटी ले आई, एक गिलास मट्ठा तो ले आती जा, एक गिलास मट्ठा लिया। ठीक है मम्मी। ले बेटा खा ले रोटी। अब मट्ठा तो आ जान दे। अच्छा माँ जी लो रोटी खा लो। ले बेटी। माँ जी मेरे हाथ तो मैंने 2 दिन तक घना दर्द हो रहा। बेटी मुंह या आयोडेक्स की मालिश कर लेती, आराम हो जाता। दवाई तो ना आराम होने का, नु तो पूछ ले दर्द हो क्यों रहा। क्यों हो रहा है बेटी, न्यू बता दे। सारा दिन इस घर का काम करूं, नो हो रहा तुम्हें दर्द। अच्छा जीबिता मेरे लत्ते ना धोए और मैं कलगू के पैर का जम्मा। तमें तो दोनों भाइयों को धोए हुए और प्रेस के कपड़े चाहिए, मैं कोई मशीन हूँ के। अरे तू मशीन ना है, लत्ते धोने की मशीन तो ला रखी, उसता दो लत्ती। मशीन तो 8 दिन तक खराब पड़ी, कोई गौर ही न कर रहा। ये मशीन तो बेटी चाली थोड़े दिन तक, आम तो चाहे तो नहर में या फिर कुएं पर धो के लिया करते। अरे माँ कोई बात ना, तेरी मशीन आज ठीक करवा दूंगा। देखो जी मेरी बात सुनो ध्यान से, किशन तो चला जाए स्कूल में, आप बाहर भीतर जाए रहो और माँ जा बैठे घेर में। मेरा यहाँ जी ना लगता केली का। जी ना लगता? अरे फोन तो दे रखा इतना बढ़िया, उससे चला लगती। अजी मैं तो इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप सब चला चला के बोर होली, मुझे तो तुम एक दुरानी ला दो। अच्छा इब कही था अपने मन की बात, तू नु सोच रही वह तो काम करेगी और तू आराम से फोन चलाइए। ना जी ऐसी बात ना है, हमारा दोनों का एक जगह मन तो लग जाया करेगा, मेरा किल्ली का मन ना लगता। बात तो बेटा वो ठीक कह रही है, इस खातर एक दुरानी का इंतजाम करे दे। बस ठीक है माँ, जिब तू कह रही तो कर देगे इंतजाम। काहे का इंतजाम कर रहे, हमें भी बता दो कुछ। भाई तेरी भाभी के हाथों पाँव में दर्द रहे, इसके लिए वह लानी पड़ेगी। वो क्या लानी पड़ेगी? दवाई? दवाई नहीं लुगाई, मुझे तेरा ब्याह करना पड़ेगा। तेरी भाभी को दुरानी की जरूरत है। मैं ना करूँ भी ब्याह, मुझे तो अभी कुछ बनना है। देवर इतना तो कुछ बनेगा, इतना मेरी रेल बन लगी। भाभी किसी की रेल बनो या किसी का हवाई जहाज बनो, मैं भी ब्याह नहीं करवाने का। डेट सोल्व, यानी बात खत्म। राधा। हाँ मम्मी। क्या कर रही बेटी? मम्मी पढ़ रही। ले दूध पियो। अभी नहीं पी रही, मेरा काम रह रहा है, एक बार यूँ कर लो जिप पी लूंगी। बेटे पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा कर। क्यों, मेरी सेहत को क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। बेटी तेरे पिताजी का यो सपना है तू पढ़ लिख के बहुत बड़ी अफसर बने। तो मेरा भी तो यही सपना है माँ। देख बेटी, एक तो कभी भी तू किसी गलत बालक के दौरे ना बैठिए, सीधी जाइए और सीधी आइए, और हाँ रास्ते में किसी का दिया हुआ कुछ खाइए मत ना कभी। अरे माँ तू तो रोज इन बातों को लेकर बैठी रहे, मैं इतनी पागल ना हूँ। अब तू इस दूध को धर धर, चल सो जा। ठीक है बेटी, इसे दूध को पी लिए, कभी सारी रात पड़ती रहे। सोऊं मैं तो, नींद आ रही है।
राधा, हाँ बोल के बात है। राधा ले अपना गिफ्ट। ना जी ना, मैं नहीं ले रही फोन वोन, मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलने का। फोन को साइलेंट करके किताबों के बीच में रख ना लिए। ना मैं नहीं ले रही। अरे यार तू फोन न लेने की तो मैं तेरे से बात कैसे करूँगा? ऐसी क्या बात करनी तुझे मेरे से? प्यार की बात करनी। ला 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 ला। मुझे तेरे से प्यार हो गया। सच्ची कह रहा? हाँ। तू मुझे फेल करवावेगा? अरे यार ले रख ले। और हाँ मेरे से बात करती रहिए। ये रख लेना, जब इतनी प्यार से दे रहा हूँ तू भी नखरे दिखा रही है। ले। ला 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 ला। मैं रात को ठीक 10 बजे फोन करूँगा, फोन उठा लिए। अगर ना उठाऊंगी तो तू मेरा क्या कर लेगा? मैं तुझे तेरे घर से उठा कर ले आऊंगा। अच्छा इतनी हिम्मत? हिम्मत तो बहुत है, बस तेरा साथ चाहिए। ठीक है। अरे चल राधा, बाकी बात फोन पे कर लिए। याद रखिए रात को 10 बजे फोन करूँगा। अरे लावे के, अरे क्या हो गया बीरबल की खिचड़ी? ला रही हूँ, रुक के मत मचाओ। कोई तो काम टाइम पर कर लिया कर। लो चाय। मैनू कह रही थी मेरे मायके से फोन आया था भैया भाभी का। अच्छा जी, के मामला है? आजकल बहुत फोन आ रहे तेरे मायके तय। अरे वो रक्षाबंधन आने लग रही ना, इसलिए फोन कर रहे थे। भाभी नो कह रही थी इब को तुझे 10 दिन रोकूंगी मायके में। तेरा भला हो 10 दिन? और यहाँ तो सारे काम की अस्तेशी मर जाएगी। मजा ना आया ठेका थारे काम का। 1 साल हो गया पियर जाऊँ। पिछली रक्षाबंधन पे गई थी, मैं तो जाऊंगी अपने पियर। बस तू तो छो मांगी, मैं कौन सा मना कर रहा। चली जाइए, तड़की चली जाइए, सांझ को आ जाइए। और तजा कौन सा बस में जाना, गाड़ी ले जाइए, ड्राइवर भेज दूंगा। हाँ मैं तो उनका मुंह देखने जाऊंगी, जो तड़की को जाऊं और सांझ को उल्टी आ जाऊं। कम से कम त्योहार तो ढंग से मना लेन देख रहा हूँ। अरे रक्षाबंधन ही तो है, 5 मिनट में पहुंची बन जा। देखो जी, जाऊंगी तो 2-4 दिन रह के आऊंगी। भेजनी हो भेज दो, न तो टाल मारो। देख ज्यादा जिद मत करें, किशन के पेपर चल ले, वे निमट जान दे। फिर तू कितने दिन रहेगी? पक्का अपनी जुबान तो मुकरो तो ना फिर। नहीं मुकरने का, कह दिया तो कह दिया। अरे माँ भी तो बिरान हो जा, इतना काम हो गया उस पे। तू एक काम कर, मेरे लत्तू पर प्रेस कर दे, मजा तड़की कहीं जाना। ठीक है, चाय पी लो एक बार, जब कर दूंगी। ले तेरी बहन आ गई। राम राम जीजा। राम राम जीजी। राम राम सोनू। सर राम राम। राम राम भाई, आजा बैठ। और बता बोबो, सब ठीक ठाक है? हाँ सब बढ़िया, मैं तो ठीक हूँ बान। पर तू नु बता, तेरी जीजा के साथ सही मिली ट्रेनिंग? और सुना सोनू, आज तो तूने एकदम से आके सरप्राइज सा दे दिया। नहीं जीजा, मैंने तो रात ही बता दिया था शारदा को कि मैं सुबह आ रही हूँ। अच्छा रे, राधा की मम्मी तने तो ना बताई मुझे। जो मैं तुम्हें बात पहले ही बता देती तो साली ते मिलने का सरप्राइज क्या रह जाता। राधा, ए राधा। हाँ जी मम्मी। तेरी मौसी आ रही बेटी, 2 गिलास पानी लिया। अच्छा अभी ला रही। जिज्जा अब्बा बात सुन, जिसके लिए मैं अचानक आई हूँ। इसी 4 तारीख का थारी भांजी का रिश्ता पक्का हो गया। इसी 4 तारीख का ब्याह हैगा, तो मैं चुल्ला न होता ना। है? इसी 4 तारीख का ब्याह तय कर दिया? ऐसी क्या जल्दी थी? अरे जिज्जा, छोरा मिलिट्री में है, छुट्टी पा रहा था, इसीलिए जल्दी में रिश्ता कर दिया। अगर वेट करती तो छोरा उल्टा चला जाता। मौसी राम राम। राम राम बेटी, राम राम। जीती रहो। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही बेटी? बढ़िया चल रही मौसी।
अच्छा, कौन सी क्लास में आ गई? मैं इंटर में आ गई। अरे बहुत बढ़िया। मौसी मैं थाईले चाय ला रही बना के। ना बेटी, चाय मत लाइयो, कई जगह चाय पी ली, पेट में गैस बन रही है। फिर मैं पढ़ाई कर लूं? हाँ बेटी, तू पढ़ाई कर ले। ठीक है। शारदा, हाँ बब्बू। छोरी तो तेरी भी जवान होगी, क्या तो इसके लिए अच्छा सा रिश्ता देख लूं? अच्छा बब्बू, कौन है, कहाँ का है, कैसा है? छोरा उसी गांव का है जिस जगह मैंने पिंकी का रिश्ता करा, और छोरा एयरफोर्स में नौकरी करे, सोना सुतरा। अगर वहाँ ब्याह होगा ना इसका तो छोरी खुश रहेगी। अच्छा, तो तू इस रिश्ते की बात चला के रख, हम दोनों एक दिन टाइम निकाल के वहाँ आ जाएंगे। लड़का अगर पसंद आ गया तो वहीं हाथ के हाथ रुपया दे देंगे। ले जीजा, ऐसी कर लियो बस। ए बब्बू, ये लो कहाँ कार्ड। जा, रोटी खा के जाइए, रोटी बनाऊं मैं? ए बब्बू, रोटी ना खा रही, पेट भर रहा, मुझे कई जगह नुक्ता देगा ना, और घर जाने में रात हो जाएगी। चल जैसी तेरी इच्छा। और इसका रिश्ता विस्ता भी कहीं करा के नहीं, कहीं बात चलाई? ना जीजा, अभी तो ये पढ़ने लिखने लायक है, कर दूंगी ब्याह 5-4 साल में। चल तो भाई अभी पढ़ और, हैं? अच्छा जीजा, राम राम। ठीक है बब्बू, राम राम। राम राम। चल भाई। हेलो राधा। हाँ बोल, के बात करनी थी? राधा, तू मुझे बहुत प्यारी लगे। अच्छा, तुझे सारी स्कूल की लड़कियों में मैं ही प्यारी लगी? हाँ, जो बात तेरे में है ना वो किसी और में ना है। चल झूठा। सच में राधा, हर टाइम तेरी याद आवे मुझे। राधा। हाँ माँ। सोई ना अभी? चल अभी फोन काट, मुझे लग रहा मारी। माँ बस हो गया काम, मैं सोने जा रही हूँ। हो ला 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 ला। अरे आ गई तू? हाँ, आ गई। आज तू कैली कैसा आई? आज तेरी सहेली कहाँ है? आज उसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए ना आई वो बेचारी। अच्छा, फिर तो बढ़िया मौका है, फिर तुझे कहीं लेकर चलूं। कहाँ लेके चलेगा? अरे कहीं घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। चल तो फिर कर बुलेट स्टार्ट, देर क्यों कर रहा? आ बैठ। अरे यार ढंग से बैठ जा। अब ठीक है? हाँ। तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, हम दोनों का जन्म हुआ एक दूजे के लिए। खुले आसमां के नीचे दो प्रेमी प्रेम धुन गाएंगे, प्रेम धुन गाएंगे। मन हुआ मगन, ऐसे लागे लगन, एक दूजे में खो जाएंगे। मन हुआ मगन, ऐसी लागे लगन, एक दूजे में खो जाएंगे। ओ प्यार की रुत
साथ चलना मेरे ऐसे, जैसे हो मेरी परछाई, जैसे हो मेरी परछाई। मैं तेरी डोर तू मेरी डोर, हम साथ निभाएंगे, हम साथ निभाएंगे। मन हुआ मगन ऐसी लागे लगन, एक दूजे में खो जाएंगे। राधा, हाँ माँ। पढ़ रही है बेटा? हाँ माँ, मैं पढ़ रही हूँ। चल ठीक है, पढ़ ले, जल्दी सो जाइए। ठीक है। हेलो राधा, हाँ बोल। घर टाइम से पहुंच गई थी? हाँ पहुंच गई थी। अरे आज तो मेरी बाइक धन्य होगी, क्योंकि तू उसके ऊपर जो बैठेगी। अच्छा? कैसे फोन हाथ में लेके बैठी थी के? हाँ तुमने तो कहा था रात को 10 बजे फोन करूंगा। ओए सुन, पढ़ाई कर ली? नहीं, पढ़ाई का बहाना लेके तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। अच्छा जी। किशन, अब तो मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। प्यार की पढ़ाई में मन लगा, फर्स्ट आओगी। अच्छा, अब बात बनानी बंद कर और काम की बात कर। अरे इतनी जल्दी क्या है, पूरी रात अपनी है। ना ना, अब तो मुझे नींद आ रही, कल स्कूल में बात करेंगे। चल ठीक है, सो जा। बाय, गुड नाइट। ओके बाय। अब चला भी देगा या मुझे ही देखता रहेगा? अरे मेरे तो ध्यान ही ना रही नट चलाना। कहाँ रहे आजकल तेरा ध्यान? मेरा ध्यान और मेरा ज्ञान आजकल अनबैलेंस हो रहा। कल इतनी जल्दी फोन क्यों काट दिया तन्ने? माँ का डर रहे, वो अचानक आ जा कमरे में। तू इतनी बड़ी होकर भी अपनी माँ के धोरे सोवे? ना, माँ पिताजी तो अलग सोवे, कभी कमरे में सो जा, कभी आंगन में सो जा। अच्छा, कोई भाई भी है तेरे? हाँ, मेरा बड़ा भाई है। वो कहाँ सोवे? वो बराबर वाले कमरे में सोवे। अच्छा तो मैं चलूँ अब जा। अरे यार रुक जा, थोड़ी देर और बात कर ले। स्कूल है यो, तेरे बापू का फार्म हाउस ना। अगर किसी ने हमें देख लिया ना, हमारी बदनामी हो जाएगी। चल ठीक है, बाकी बात रात को करेंगे फोन पे। ठीक है चल। आ यार 10:30 बज गए, अब तक फोन ही नहीं आया। पता नहीं सो गया होगा। राधा ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे लगे तेरा दिमाग खराब है। खराब भी? और मेरे दिमाग में? हाँ 10 बजे का टाइम था, देखिए अब। अरे कुछ घर का काम कर रहा था। काम क्या कर रहा था? रोटी बना रहा था। अरे मैं क्यों बनाऊंगा रोटी? मेरे घर में मेरी भाभी है, मेरी माँ है, वे बना कर खुआवे मुझे। टाइम पे फोन कर लिया कर, ज्यादा लेट मत करा कर, मुझे नींद आ जा। ठीक है, कल से टाइम पे फोन करूँगा। और सुन, कल बाइक पे घूमने चलेंगे। ना ना, मैं नहीं जाने की। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना, मुझे काट के दाब देंगे। अरे कुछ पता ना चले। मुझे ऐसा लग रहा तेरा डर मुझे ही निकालना पड़ेगा। चल अब तू सो जा। सो जाऊं? अब तो बात करनी शुरू हुई। अरे यार आज शरीर में थकान सी हो रही है, और नींद भी आ रही है मुझे, और हल्का हल्का बुखार सा है। दवाई क्यों ना ली? अरे मेरी दवाई तो तेरे धोरे है। मेरे पास? चल एक बार वो बोल दे जो प्यार में बोले करें। वो के? अरे इतनी भोली मत बने, जल्दी बोल चल। आई लव यू।
आई लव यू टू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बाबू। हाँ किशन, बता यहाँ क्यों बुलाया? अरे मैं तेरे से मिलने का एक बढ़िया फॉर्मूला लेकर आया हूँ। ले यू पकड़। ये है यू? यू ही तो है वो असली चीज। मैं समझी नहीं, खुल के समझा। अरे तेरे घर वाले रात को दारू तो पीवे, मेरा मतलब तेरे घर वाले रात को दूध तो पीते होंगे। इनमें से एक एक गोली मिलाकर उन्हें दे दिए। काहे की गोली है ये नींद की गोली है। तू पागल है? मैं अपने फायदे के चक्कर में अपने घर वालों को नींद की गोली ना देने की। अरे यार तू तो डरे बहुत है, कुछ न होता इनसे। मेरी माँ ने 3 साल से खा रही है, डॉक्टर ने बता रखी वो इन्हें खाकर आराम से सोया है। जो इनमें ऐसा कुछ होता तो इन्हें खाकर मर नहीं जाती। अरे यार ज्यादा तो सोचा मत ना, अगर हमें ढंग से मिलना है ना तो इन्हें रख ले, ना तो इन्हें फेंक दे। चल कोई नहीं, रख लेती हूँ। अरे विक्रम। हाँ जी। वो रमेश पैसे दे गया था कि? हाँ पिताजी, 25,000 रुपए तो दे गया। बाकी के 25,000 रुपए रह रहे हैं। वो पैसे मैंने राधा को दे दिए, राधा ने रख दिए होंगे। चल ठीक है, बाकी भी दे देगा, भला आदमी है। अजी तुम भी गांव वालों की भलाई के चक्कर में सारा तो तुमने अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया। अब रिस्क हुआ खत्म। किशन ने मुझे 1 गोली मिलाने को कहा था, मैंने 2 मिला दी। भाई इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पे नहीं देखी जाती किसी की तकलीफ। लो सारे दूध पी लो। अच्छा लिया ही। ए बेटी, तू क्यों दुखी हुई? मैं ले आती। मम्मी, हमारी क्लास टीचर ने कहा है कि अगर तुम अपने हाथों से अपने माता पिता को दूध पिलाओगे तो तुम्हें पुण्य लगेगा। अच्छा, तुमने पी लिया? हाँ पी लिया। लो पिताजी। चल ठीक है बेटी, तू भी जाके अब आराम कर। ठीक है पिताजी। पिताजी मुझे तो नींद सी आ रही है, मैं अपने कमरे में जाके सो रहा हूँ। जा सो जा। अरे मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा, हाँ नींद तो मुझे भी आ रही, सो जाओ। पता नहीं क्या हो गया एकदम। 10 बजे फोन करने को कहा था, 10:30 बज के, पता नहीं कहाँ मर गया यूं। हेलो। हेलो राधा। हाँ बोल। अरे मैं तेरी गली के गेट के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से गेट खोल दे। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। वाले सब सो गए? हाँ, मैंने उन्हें दूध पिला के सुला दिया, उनके गिलास में 2 गोली डाल दी। अरे तेरी की,
मैंने तुझे दो की कोई कही थी, मैंने नू कही थी एक गोली गेरी है। अब तो वे कल दोपहर लो बिना उठा शौक है। अच्छा राधा, तुझे देख के बिना मेरा जी नहीं लगता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर घर जमाई बन जा, फिर रोज देखा करिए मुझे। घर जमाई क्यों बन जाऊं? मैं तो बग्गी पे बैठ के आऊंगा और तुझे ब्याह के अपने घर ले जाऊंगा। किशन, आज की मुलाकात इतनी बहुत है, अब तू अपने घर चला जा। अरे यार, प्यार तो हमने अभी करा नहीं और तू मुझे यहाँ से भगा रही है। प्यार करेंगे शादी के बाद। चल भाई, जैसी तेरी मर्जी। अब एक बे गले तो मिल ले। चल आजा। अब तू यहाँ से जल्दी चला जा, कभी कोई आ जा। ठीक है। के बात है जी, कैसी चिंता सी में बैठे? ना ना, चिंता की कोई बात नहीं। मैं तो नू सोच रहा था, हमने अपनी बड़ी लड़की का ब्याह तो 10वीं करते ही कर दिया था। जो कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जा तो इस राधा का भी ब्याह कर दूं। यह बात तो तुम सही कह रहे हो जी। हमारी राधा का रिश्ता ऐसे घर में देखियो जो उसे शादी के बाद भी पढ़ा लिखा दे, क्योंकि हमारी राधा पढ़ाई में बहुत होशियार है। भाई कोशिश तो ऐसी ही कर रहा हूँ, बाकी होगा वही जो इसके भाग में लिखा। लो पिताजी, चाय पी लो। ला बेटा, चाय ले आई। ला चाय पी। हेलो किशन। हाँ राधा बोल। मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। बता क्या बात होगी? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकती, मिल के बताऊंगी। कहाँ मिलेगी? वो तू एक काम कर, स्कूल वाले रास्ते पे आ जा, वहीं पे मिलती हूँ। ठीक है, आजा। ठीक है। आगी? हाँ। के बाद तेरा कैसे मुंह से लटक रहा? मेरे घर वाले मेरी ब्याह की तैयारी कर रहे। अरे यार, यू कैसी बात कर रही तू राधा? देख यार, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। मैं भी तो नहीं जी सकती किशन। तू सोच भी नहीं सकता किशन कि मैं तेरे से कितना प्यार करूं। तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकूं। अरे पागल, जान देने की बात दोबारा मत कर दिए। हमें जीना भी है और ब्याह भी करना है। पर हमारा ब्याह होवेगा कैसे? है मेरे दोरे एक आइडिया। चल स्कूल चल पहले। अरे अरे, ले तू जा। अरे बहरी, बात सुन। मैं क्यों होती बहरी? तेरी माँ होगी बहरी। हैं? तुझे तो सुने यार अन्नू, मैं तेरे से एक बात कहनी चाह रहा। हाँ बता, क्या बात क्या है? मैं तुझे इतना चाहूँ और तू मुझे घास ना घेरती। मैं क्यों गिरूं तुझे घास? घास खाने तुम्हारे खेत तो मैं खाइया। ए अच्छी पगली, नखरे तो ऐसे दिखा रही जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। हट। ओए, क्या आइडिया है तेरा? देख, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरे बिना नहीं रह सकती, और घर वाले हमारी बात मानने नहीं। क्या कहना चाह रहा तू? साफ साफ बता। मैं नू कहना चाह रहा हूँ, हम दोनों भाग के कोर्ट मैरिज कर ले। मैं यू क्या कह रहा तू? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। 1-2 महीने में उल्टे आ जाओगे, जब लोग घर वालों का दिमाग भी ठंडा हो जाओगा, फिर तो घर वाले सबके मान ही जाओ। लेकिन
अरे लेकिन वेकिन कुछ ना, जो हम दोनों को साथ रहना ना, तो यू कदम तो उठाना पड़ेगा। बात तो तेरी ठीक है, पर हम कहाँ जावेंगे, के खावेंगे? ना तू कुछ काम करता ना मैं। बात तो तेरी ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात कर ली, वो हमारा सारा इंतजाम करवा देगा, रहने का भी और कोर्ट मैरिज का भी। और रही खर्चे की बात, थोड़े पैसे तू लिए अपने घर से, थोड़े मैं ले आऊंगा। मेरे घर वालों ने मेरे ब्याह के कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। अब तू चिंता मत करे, सब ठीक हो जाओगा। ए जी, एक बात बताओ, जो सोनू वो रिश्ता बता के गई थी, जो वहाँ कुछ बात बन जाए हमारी राधा की, तो मौज करेगी हमारी बेटी। हाँ यह बात तो है। अरे ले, तू याद क्या कर रही है? उसका तो फोन आ गया। हेलो जिज्जा जी, मैंने नु फोन करा, उस दिन माई थी ना जो तुम्हें लड़का बताया था, मैंने उनसे बात कर ली और उनके घर परिवार के नु कह रहे हैं हमें मंजूर है जो तू कह रही। तो ऐसा है, मैं तुझे तेरी बहन से बात करके बताऊंगा तुझे। हाँ बता दियो। ठीक है? ठीक है जिज्जा जी। अगर कल घर रिश्तेदार आ गए और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और मेरी गोद भराई कर दी, तो मेरा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। फिर तो किशन की नजरों में मैं धोखेबाज हो जाऊंगी। हे भगवान, अब क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, किशन को फोन करूँ और उसे बुलाऊं। हम अभी रात को भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और जो होगा देखा जाएगा। राधा, ये बेटी बाहर को आइए। हाँ जी मम्मी। बेटी बैठ, तेरे से कुछ बात करनी। बेटी, तेरी मौसी ने तेरी खातिर एक बहुत बढ़िया रिश्ता देखा। पर मम्मी, तब मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रहे? अभी तो मुझे पढ़ लिख के कुछ बनना। तो कोई बात ना, ससुराल में जाके पढ़ लिए। देख बेटी, बेटी की शादी टाइम पे हो जा तो माँ बाप के सिर पे तो बोझ सा उतर जा। ए बेटी, तेरी मौसी नु कह रही उनका परिवार बहुत पढ़ा लिखा, अरवे नु कह रहे हम तो अपनी बहू को आपको ही पढ़ा लेंगे। चल तू जाके अब जा, सो जा, मैं भी सोऊं, बहुत तेज नींद आ रही। ठीक है मम्मी। अब एक काम करूं, किशन को फोन करके बुलाऊं और कपड़े पैक करके अभी निकल जाऊंगी यहाँ से। ये तो सो गए, चलो मैं भी सो जाऊं। तन मन अपना गई सब कुछ हार मैं, तन मन अपना गई सब कुछ हार मैं। होगी दीवानी पिया मैं तो तेरे प्यार में, मैं तो तेरे प्यार में। तन मन अपना गई। रस्मो रिवाज की सब बेड़ियों ने तोड़ के चली आई मैं तो सारी दुनिया ने छोड़ के।
छोड़ के हमने खुश रहना सैब अपने संसार में। होगी दीवानी पिया मैं तो तेरे प्यार में, मैं तो तेरे प्यार में तन मन अपना गई। खुद ते भी ज्यादा मन तेरे पे यकीन से, तेरे साथ बीते मेरे पल पल हसीन से। बीते मेरे पल पल हसीन से, तेरी इन बाहों में जीवन दूंगी गुजार मैं। होगी दीवानी पिया मैं तो तेरे प्यार में, मैं तो तेरे प्यार में तन मन अपना गई। मिंटू भाई, किशन कहाँ ले आया तू? अरे यूं मेरे दोस्त का घर है, मैंने से फोन करके बता दी थी सारी बात कि हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं। देख यूं आगा। अरे किशन, आ गए तुम दोनों? रास्ते में तुम्हें कोई परेशानी तो ना हुई? ना भाई, कोई परेशानी ना हुई। भाई ठीक टाइम पे आए, आज घरों कोई है भी ना। मम्मी पापा दोनों हरिद्वार को गए, कह के तो गए सवेरे को, पर भाई मैं रिक्स न ले रात को भी आ सके। तुम चल कर रोटी खा लो, मैं तुम्हें 12 पर छोड़ी अम्मा, सवेरे थारी रोटी लिया अम्मा। यार मिंटू, तू दूसरे गांव का होकर हमारे लिए कितना कर रहा यार, यूं मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं? अरे यार आपस में एहसान होकर रह के, चलो तुम चल कर रोटी खाओ। चलो चल रहा आओ दोनों। सुनियो, सुन रहे के? आज तो लेट आँख खुली, काम भी सारा नहीं पड़ा। सुनियो, उठ जाओ। देखियो, आज तो सूरज भी सिर पा लिया और राधा ही बोलो उठी ना दिखे, नहीं तो चाय बना के लिया आती। कोई बात ना, आज चाय तू बना ले, इतने में मुंह धो लो। ठीक है। राधा की मम्मी, आज गेट फिर खुला छोड़ दिया तेने? मैं तो बंद करके सोई थी, पता ना याद ना रहा हो। बुढ़ापे में दिमाग भी तो ऐसे ही हो जा। जब से थारे बालक हुए ना, मेरा दिमाग कम काम करे। तुम हाथ मुंह धोया हो, मैं चाय लाऊं बना के? चल ठीक है। राधा, ए राधा, उठी ना के? बताओ, यो कोई सोने का टाइम है? ये भी सोऊंगी तुझे। यहाँ तो ना दूसरे कमरे में देखूं, यहाँ भी ना है। रसोई में या बाथरूम में होगी, वहां देखो। यहाँ भी ना है।
यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई हो? ए भगवान, मेरा तो जी सा घबरा रहा। ए भगवान, हो गया हमारा तो नाश। मुझे लगा छोरी भाग गई किसी छोरे के साथ, पैसे भी सारे ले गया। तो राधा के पापा को बताऊं? राधा के पापा, राधा के पापा, कहाँ हो तुम? हमारा तो नाश हो गया, दिखे बाहर आओ। ये हो गया? राधा ना है कहीं भी घर में। राधा ना? हाँ। कहाँ गई? मुझे ना पता कहाँ है। अपने कमरे में भी ना है, अलमारी में जो पैसे रखे थे मैंने वे भी गायब है वहाँ से। हे भगवान, ये छोरी तो हमारी इज्जत का बढ़िया वेट करगी। जिस काम का मुझे डर था वही कर दिया इसने। ये मुँह दिखावेंगे बमगाम में। माँ, पिताजी, क्या बात होगी? कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? भैया, राधा जो है सारे पैसे लेगी और घर से भाग गई। भैया, राधा हमारा मुंह काला करके चली गई और घर के सारे पैसे भी ले गई। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? और बना लो उसे अफसर, ये बाबा पूरा काम सलूट करेगा। माँ, तू रोवे ना। मैं राधा को भी और जिसके साथ वो गई है उसे भी, दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। अरे ना बेटा, तू ऐसा काम मत ना करिए। अरे तू क्या बात कर रही है? मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाई विक्रम, दिमाग को ठंडा रख, जोश में होश नहीं खोया करते। तू इतनी जोर से मत बोल, पड़ोसी सुन लेंगे। पड़ोसियों को तो आज न कल सब पता लग ही जाएगा। मैं जा रहा हूँ थाने में, पुलिस अपने आप ढूंढ लेगी। अभी ज्यादा दूर न गए होंगे। जा बेटा जा, ढूंढ के ला मेरी बेटी को। ओ बेटी, तू मत जा थाने में। अगर बात थाने में पहुंच गई तो सारे गांव में फैल जाएगी, बहुत बड़ी थू हो जाएगी हमारी। ना उन्हें मारूं ना पुलिस को खबर करूं तो करूं के मैं? भैया, 2-4 दिन चुप लगा। गांव में कोई नू बुझेगा थारी छोरी कहाँ, तो हम कह देंगे अपनी मस्ती के गई है। ठीक है, जो तुम्हें करना करो, मैं न कर रहा कुछ भी। अरे राधा की मम्मी, राधा की मम्मी! अरे हमारा तो नाश ही हो गया, दिखे ले पानी लाऊं। माँ जी, किशन के भैया, जल्दी आओ, हमारा तो नाश हो गया। ये क्या हो गया? वो इतना रोड़ा क्या था बेचारी है? नाश हो गया माँ जी हमारा तो। अरे कहीं में नाश होगा, क्यों घर को सिर पर ठारी तड़ की तड़क? लो, अपने आप पढ़ लो। माँ, भैया, भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ कर जा रहा हूँ। माँ, हो गया घर का नाश। किशन किसी लुंडी को लेकर भाग गया। अरे तू पागल हो रहा है? मारा किशन ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे बहू, तू मजाक कर रही होगी या चिट्ठी तो न लिखी होगी? माँ जी, मैं मजाक ना कर रही। किशन सच में किसी लड़की को लेकर भाग गया। नु कह रहा है इससे कोर्ट मैरिज करूंगा, तब राजी होंगे तो घर में आऊंगा, नहीं तो आके नहीं बढ़ने का। कौन थी या मेरी सुसरी उतिया रांड? इन्हें मेरा बेटा मिला था बजा कर ले जाने, इसी सीनर भाग दो घर की इज्जत खराब करे हैं। बता, मेरा बेटा पाया इसने, लेगी बजा कर ने। मेरा छोरा तो तुम सीधा साधा कुछ भी ना जानता। अरे माँ, तू परेशान ना हो, किशन को मैं ढूंढूंगा, जहाँ भी मिलेगा 2 हफ्ते में का घर लम्मा और उनकी छोरी को उनके घर छोड़ कम्मा। अब तो दिन भी निकल गया और मेरे घर वाले तो उठ भी गए होंगे। उन्हें पता भी लग गया होगा कि मैं घर में नहीं हूँ और पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे मुझे। किशन। हाँ राधा, तू टेंशन क्यों ले रही है? हम 2-3 दिन में कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, फिर घर वाले हमें एक्सेप्ट कर लेंगे।
अरे चुप हो जा, क्यों फूक रही है अपने खून को रो रो के? 2 दिन हो गए मेरी बेटी घर तो जा रही, पता नहीं किस हाल में होगी। किस साल में क्या होती, पैसे चुरा के लेके गई है घर से, मौज ले रही होगी। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना तब पता चलेगी उसे। 2 दिन हो गए, पता नहीं मेरी बेटी ने कुछ खाया भी होगा नहीं। जैसा पहले से ही ढंग ठीक ना लगे उसके, पर मैं तो इसलिए ना बोले यार कि मेरी सुनता ही कौन, लाड़ों में चढ़ा रखी है और चढ़ा लो। अरे तू चुप हो जा, ना बोल ले। मैं पहले ही कह रहा, 10वीं कर ली इसने, अब इसका ब्याह कर दो। पर ना, पढ़ेगी, बड़ी अफसर बनेगी। लो बन गई अफसर। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, चुप हो जा, ज्यादा ना बोल ले। चुप रहने से काम न चलने का है। मैं अभी थाने जा रहा हूँ। ना बेटा ना, सारे गांव में हमारी थू थू हो जाएगी। भाई तू मत जा थाने में, मैं जाऊंगा, मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। पिताजी तुम जितना लेट करोगे उतना काम खराब हो जाएगा। हे भगवान, हमने पता नहीं कैसे कर्म करे थे जो हमारी साथ ऐसी हो रही। अरे शांत हो जा, मैं बात करके आऊँ थाने में। हाँ, दिल मेरा तेरे लिए बहके, हाँ, प्यार हमारा ऐसे महके, हम एक दूजे को ऐसे तरसे, सूखे में बादल ना बरसे, सूखे में बादल ना बरसे। वादा तो कर, वादा मैं करूं, हम साथ निभाएंगे, हम साथ निभाएंगे। मन हुआ मगन, ऐसे लागे लगन, एक दूजे में खो जाएंगे। कैसे करूं, गांव में इज्जत तो नीलाम होगी। किससे बात करी जा, या एसएचओ भी नहीं आई है। इसका नंबर किसके द्वारा मिल सके? धर्मवीर दीवान के द्वारा होगा, देखूं एक बार। हेलो दीवान जी, राम राम। राम राम भानु जी, कैसे हो? बस ठीक हूँ जी। अच्छा अच्छा। दीवान जी, एक काम से मैंने फोन करा था आपको। बताइए, सेवा बताइए। ये जो नई थाने में जो नई एसएचओ आई है, हाँ, इनका नंबर चाहिए था, पर्सनल नंबर। कोई नहीं, मैं अभी एसएमएस कर देता हूँ आपको। हाँ जी, कर दो भाई साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। आ गया भाई नंबर, निशा चौधरी। ले मिलाता हूँ इसे। हेलो। हाँ जी। एसएचओ बोल रही हो मैम? हाँ जी, मैं एसएचओ निशा चौधरी बोल रही हूँ। मैडम नमस्ते, मैं भानु सिंह बोल रहा हूँ जी, गांव सिंभावली से। जी बताइए, किस लिए फोन किया आपने मुझे? मैडम मेरी लड़की जो है घर से लापता हो गई है और काफी कोशिशों के बाद भी मिल नहीं रही है। कितने साल की लड़की है? लड़की है जी 20 साल की। अच्छा, चलो मैं आपके गांव आती हूँ, इंक्वायरी करके फिर बताऊंगी आपको। जी मैडम, धन्यवाद मैडम। भाई सुंदर, कल मैं अपनी अन्नू के घर में गया। अन्नू थी घर में अकेली। अच्छा जी। हाँ, फिर मैंने निंगे देखा, उंगे देखा। मैं धीरे 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 उसके धोरे पहुंच गया। घर में ना आया कोई भी। अच्छा रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर की सुन। फिर भाई मैंने उसके धीरे से कंधे पे हाथ धरा, वो मुड़ी और मुस्कुराई। फिर मैं भी मुस्कुराया। अच्छा रे, फिर क्या हुआ? भाई फिर मैंने अपनी बाहें फैलाई। मैंने अपनी अन्नू से कहा, आजा मेरी जान, मेरी बाहों में आजा। अच्छा रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर एक कदम वो बढ़ी, एक कदम मैं बढ़ा। अच्छा फिर यार मेरी आँख खुल गई। तरीके, अरे यार तू सपने की बात बता रहा।
अरे भाई हम तो लुगाइयों को सपने में देख सके। तू बता तेरी है कोई? अरे मेरी कहाँ किस्मत ऐसी है। अरे बिल्लू आजा भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। अरे वो किशन कहाँ है? किशन घर पे ही होएगा भाई, आज तो स्कूल की छुट्टी है। अरे घर पर ना है वो, और 2-3 दिन हो लिए पता नहीं कहाँ गायब है। और तुम उसके पक्के दोस्त हो, या तो ढंग तो बता दो, नहीं तो इतने लठ मारूंगा थारा ढंग बैठ जाएगा। भाई दोस्त तो हमारा है वो, पर मैंने तो उसके घर 5वीं क्लास तक की पढ़ाई करी, अब पढ़े वो इंटर में। अब तो इसके स्कूल वाले दोस्त होंगे, उन्हें पता होगी। अब सुंदर सही ना कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। अच्छा चल तुम एक बात बताओ, उसका किसी लड़की के चक्कर चल रहा था के? हाँ ना, मुझे ना पता जी। अजी मुझे तो इतनी पता है, पड़ोस के गांव में कोई भानु सिंह है, उसकी लड़की के गैल उसका चक्कर चल रहा। स्कूल के लड़कों के मुंह से सुनी मैंने इतनी बात। इससे ज्यादा हम कुछ बता नहीं सकते। अरे गुल्लू भाग। अरे सुनो तो भाई, पिताजी राधा ने ऐसी नीच हरकत करी है कि गांव से निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम कहो तो उन दोनों को ढूंढ के। चुप चुप, पुलिस आ गई। तुम हो लड़की की माँ? हाँ जी। तो माँ तो लड़की की राजदार होती है, उसको तो सब कुछ पता होता है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लड़की कहाँ पे है? अजी मेरी लड़की तो बहुत सीधी थी, स्कूल तक घर और घर तक स्कूल जाती। उसने तो बेचारी ने कभी शहर बाजार भी जाके ना देखा। तुम्हारी लड़की की दोस्त तो होगी कोई? हाँ दरोगा जी, उसकी एक दोस्त है अन्नू। जाओ उसे लेके आओ। जा रहा हूँ जी। कौन सीधा है और कौन टेढ़ा है वो काम तो पता लगाना हमारा है ना। आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे अपने आप। मैडम जी अब तो हमारी इज्जत घनी खराब हो गई। मैडम जी ये है उसकी सहेली अन्नू और ये इसकी मम्मी। अच्छा तो तुम हो राधा की सहेली? हाँ जी। एक बात बताओ, राधा का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था क्या? सच सच बताना, वरना तुम दोनों माँ बेटी को जेल में डाल दूंगी मैं। अरे बताती क्यों ना? हाँ जी, उसका एक लड़के के साथ चक्कर था। कौन था वो लड़का? जी पास के गांव का भानु चौधरी जी का लड़का। अच्छा, राधा के पास कोई फोन था? ना। हाँ जी था। नंबर याद है तुम्हें उसका? जी। डायल करो। स्विच ऑफ कर रखा है उसने तो। खैर कोई बात नहीं, तलाश तो हम कर ही लेंगे, निश्चिंत रहो आप। चलो दरोगा जी। एरी, जब उसका चक्कर चल रहा था तो तन्ने मुझे क्यों ना बताई? पढ़ने जावे या आस्की लड़ाने जावे? चल तू घर को, आज बता दूंगी तुझे। तेरा कल से स्कूल जाना बंद है। ईशान देख हरियाली। हाँ यार, इतना मस्त मौसम हो रहा है, चल सेल्फी ले। मैं हाँ भाई वाह किशन, थारी दोनों की जोड़ी राधा कृष्ण जैसी जोड़ी लग रही। चलो अब दोनों रोटी खा लो। चलो आ चल। चलो। और सुनावे किशन, हमारी 12 पे थारा जी तो लग रहा। भाई जी ना भी लगा, पर लगाना तो पड़ेगा ही। अरे तुम दोनों घबराओ मत, कल कोर्ट खुलेगा, मैं थारा कोर्ट मैरिज करवा दूंगा। मैं सारा इंतजाम कर आया हूँ। भाई यारो तो तेरे जैसा ना हो ही ना। भाभी तू कैसा उदास सी हो रही? मुझे ये चिंता हो रही, वहाँ मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। अरे तू फिक्र मत करे, हमने कोई गलत काम ना करा। कोर्ट मैरिज होते सीधे हम घर ही तो जाओगे, घर वाले माफ कर देवे और माँ बाप तो बालकों को माफ कर ही देवे। पता ना माफ करेंगे भी या नहीं। अरे तू इस चीज को छोड़, तू पैर ऊपर करके रोटी खा, चल।
हाँ ना? अरे यार ले खा ले। तू भी तो खा। पहले तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगा। ला 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 ला। भाई थारी दोनों की इजाजत हो तो एक आध टुकड़ा मैं भी खा लूं। अरे यार मिंटू, हम तो तुझे भूल ही गए थे, खा ले खा ले। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो खा के आया हूँ, खाओ। माँ रोटी खा लो, कब तक भूखी रहोगी? जब तक मेरा किशन नहीं आ जाता ना, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। माँ मैं भी किशन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर ली और उसका नू पता नहीं चल पा रहा वो है कहाँ। माँ जब उनके रपे खत्म हो जाएंगे ना, वे तो अपने आप घर को आ जाएंगे। बेरा नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, भूखा है, अकपिसाया है। माँ जी किशन जहाँ भी होगा भगवान उसे ठीक रखेगा, तुम परेशान ना हो, रोटी खा लो। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? कमल सिंह है जी। क्या लगते हो तुम लड़के के? मैं लड़के का भाई हूँ जी। कहाँ है तुम्हारा भाई? उसका कुछ नहीं पता चल पा रहा जी। कमल सिंह तेरे भाई ने ठीक नहीं करा, हम बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। चौधरी साहब मुझे नहीं पता था वो ऐसा काम करेगा और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुनो कमल सिंह, उन दोनों के पास 2 फोन है, एक तुम्हारे भाई के पास और एक उस लड़की के पास, और दोनों में से कोई भी हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अगर तुम्हारा भाई 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी लड़की को लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। अब बात बर्दाश्त बाहर हो ली है। मेरा लड़का बहुत गुस्से वाला है और मन ने उससे रोक रखा है, और नहीं तो वो दोनों लोगों को मार देगा। चौधरी साहब आप अपने लड़के को समझा के रखो, कहीं वो कानून अपने हाथ में ना ले ले, आपको ही लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनो मेरी बात, किसी भी तरीके से अपने भाई को फोन करके बुला लो, अगर पुलिस लेके आएगी तो सीधा जेल लेके जाएगी। चलो। बेटा कमल अपने भाई किशन न बचा ले। ठीक है माँ, देखू मैं फोन करके खा ला तो। ये देख रहा? देख ना रहा हूँ, मैं तो साक्षात एक देवी का दीदार कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी सुंदर हूँ मैं? और मुझे तो इस बात का डर रहा है किसी दिन तुझे मेरी नजर न लग जाए। अच्छा। अरे फोन किसका आ गया? अरे किशन कहाँ मरे तू? फोन नहीं उठा मारा। तन्ना क्या आफत गेर दी मारे ऊपर। यहाँ घरू पुलिस आई बैठी और मैं पूरे परिवार को जेल में गेरन को कह रही। अरे मेरे ससुरे हमने इसी दिन के लिए पड़ा था के तजय चुपचाप घरू आ जा, अगर इंसान का बच्चा है तो। अरे तुम क्यों उसको डरा रहे हो यार, मेरी बात कराओ। लाओ, मैं SHO निशा चौधरी बोल रही हूँ, आप डरो मत, आप यहाँ आ जाओ, पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी, टेंशन मत लो किसी चीज की। आप बालिक हो, डरो मत, आप आ जाओ। ये हो गया किशन, किसका फोन था? पुलिस का। पुलिस? यार तेरे पापा हमारे घर पुलिस लेके चले गए, अब पुलिस वाले हमारे घर वालों को जेल में ले जाने की कह रहे हैं, हमें अभी घर चलना पड़ेगा। पर मेरे घर वाले तो मेरे जाते ही गोली मार देंगे। अरे कौन तेरे गोली मार देगा? तेरे से पहले गोली मेरे सीने में लगेगी। हम जिएंगे तो गैल जिएंगे और मरेंगे तो गैल मरेंगे। अरे यार तू घबरा क्यों रही है? मैं तेरी गैलू, चल कुछ न होने का।
किस मोड़ पे हमको ले आया ये मुश्किल बड़ा सफर है। किस मोड़ पे हमको ले आया ये मुश्किल बड़ा सफर है। डर मौत से नहीं लगता मुझको, डर मौत से नहीं लगता मुझको, बस तुझसे बिछड़ने का डर है, बस तुझसे बिछड़ने का डर है। दो दिल इसमें फंस जाते हैं ये इतना बड़ा भंवर है। दो दिल इसमें फंस जाते हैं ये इतना बड़ा भंवर है। इसे प्रेमी पार नहीं कर पाते, प्रेमी पार नहीं कर पाते, ये यारा कैसी डगर है, ये यारा कैसी डगर है। ना जाने क्यों प्यार के दुश्मन नफरत प्यार से करते हैं, इसलिए सच्चे प्रेमी दुनिया में रोजाना मरते हैं। ना जाने क्यों प्यार के दुश्मन नफरत प्यार से करते हैं, इसलिए सच्चे प्रेमी दुनिया में रोजाना मरते हैं। प्यार की मंजिल आखिरी शमशान है या कब्र है। डर मौत से नहीं लगता मुझको, डर मौत से नहीं लगता मुझको, बस तुझसे बिछड़ने का डर है, बस तुझसे बिछड़ने का डर है। लगता है मुझको साथी हम जुदा आज हो जाएंगे, पता नहीं दोबारा से हम फिर दोनों मिल पाएंगे। लगता है मुझको साथी हम जुदा आज हो जाएंगे, पता नहीं दोबारा से हम फिर दोनों मिल पाएंगे। जितना भी तुझे देखूं आज मुझे आता नहीं सब्र है। डर मौत से नहीं लगता मुझको, डर मौत से नहीं लगता मुझको, बस तुझसे बिछड़ने का डर है, बस तुझसे बिछड़ने का डर है। किस मोड़ पे हमको ले आया ये मुश्किल बड़ा सफर है। किस मोड़ पे हमको ले आया ये मुश्किल बड़ा सफर है। अरे कहाँ रह गया तुम्हारा भाई? अब तक आया क्यों नहीं? तुमने फोन किया भी है या नहीं? मैडम जी मैं फोन कर दिया था, वो बोल रहा था बस मां नहीं लग रहा। मैडम आ गया। आ गई तू? आज तेरी और तेरे यार की कब्र यही खोदूंगा मैं। ओ आवाज नीचे, दिखता नहीं है पुलिस बैठी है यहाँ। देखो आप सब लोग मेरी बात सुनो, दोनों बच्चे बालिग हैं, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, तुम लोग इनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी बात करनी है बैठ के शांति से प्यार से समझा दो। अरे भाई किशन तू नू बता, हमारी परवरिश में क्या कमी रहेगी थी जो तू इनकी छोरी को लेकर भाग गया? अरे तन्ने भरी पंचायत में ना कटवा दी, आज तेरी वजह से हमें दिन देखना पड़ रहा। अरे तुझे शर्म ना आई? तन्ने इतना घटिया कदम उठाया, तेरा बहू को जी कर रहा था, तू मुझे बता देता, मैं करवा देती तेरा ब्याह। भाभी मुझे राधा से प्यार हो गया, मैं इसके अलावा किसी से शादी करने की सोच भी नहीं सकता। अरे भाई तेरा राधा का ब्याह नहीं हो सकता, मारा इनका गोत मिले। अरे बेटा तना वो का हो तो सुनी होगी, गोती भाई और बाकी सुनाई, फिर तेरा राधा गेला कुकर ब्याह कर दिया हम। माँ जी तुम कैसी पुराने जमाने की बात कर रहे? अब कौन देख रहा गोत वोत, अब तो सब ऐसे ही ब्याह कर लें। ऐसा मारूंगी मुंह पर एकटा चांद ना हो जाएगा, गोत में ब्याह करवा के मारी नाक कटवावेगी तो। तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवाओगी समाज में?
अजी समाज में हमारा भी तो उठना बैठना बंद हो जाएगा। अरे भैया तुम किस समाज की बात कर रहे हो? समाज क्या मैं खाने को दे रहा? मैं राधा से प्यार करूँ, राधा से ब्याह करूँ? भाई ब्याह तो राधा कृष्ण जी का भी ना हुआ था और नाम तेरा उड़ दे, और बाकी रही यारी दोस्ती रख ले। गांव गुआंड में ये चीज चल सके, ब्याह नहीं होते कभी भी। देखो एसएचओ मैडम ने बताया था ये दोनों बच्चे बालिग हैं, ये कोर्ट में शादी कर सकते हैं। पुलिस भी इनकी सहायता करेगी क्योंकि हमारे देश का ये कानून है। अरे कहे का कानून? इस कानून ने तो हमारे देश की संस्कृति का नाश कर दिया। अजी सरकार अगर कानून में थोड़ा सा बदलाव यो ला दे कि बच्चों को कोर्ट मैरिज में माँ बाप की सहमति भी लेनी पड़ेगी तो ये छोरा छोरी फिर घर से भागने बंद हो जाएंगे। चौधरन बढ़िया बात बता रही है। देश में इतने बूढ़े बूढ़े कानून बन गए कि सुनते नहीं भी शर्म आवा है। क्या मतलब? अजी देश में ऐसे ऐसे कानून बन गए, लोग आपस में ब्याह कर रहे, लुगाई आपस में ब्याह कर रही, पति अपनी पत्नी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी रख रहा, पत्नी अपने पति के साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी रख रही, और पुलिस प्रशासन उनकी मदद करे। अजी छोड़ दो इन बातों को। भाई मैं तेरे से एक बात पूछना चाहूँ, तुम्हारी मर्जी तब ब्याह करेगा या अपनी मर्जी तब ब्याह करेगा? भैया मैं राधा से ब्याह करूँ। अगर तजा राधा तब ब्याह करना तो मेरी भी सुन ले। तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए मर गए। आज तक बाद में जीवन में अपनी शक्ल ना दिखा दिए। अब तू सोच ले, तजा तेरा प्यार चाह या परिवार चाह? मुझे तो दोनों चाहिए। अरे एक बता, प्यार चाह परिवार चाह? प्यार। तू भी बता दे, तुझे अपना परिवार चाहिए या ये अपना यार चाहिए? यार किशन, अगर तू बुरा ना मानना तो एक बात कहूँ? हाँ कह। यार मेरा मन कह रहा है अगर हम अपने परिवार से अलग हो गए ना तो कभी सुखी नहीं रह पाने के। कौन मेरा छुचक लावेगा, कौन मेरा भात भरेगा, किसके मैं राखी बांधूंगी और कौन हमारी मुसीबत में साथ देगा? ये सारी दिक्कतें तेरी साथ भी गुजरेगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ हमें अपने कदम उल्टे हटा लेने चाहिए। अरे यार राधा, तन्ने यू बात कहकर तो मेरे दिल का बोझ कम कर दिया। यही बात मैं तुझे कहने वाला था जो तन्ने मुझे कही, पर मैं डर रहा था कभी तू मुझे धोखेबाज और बुज़दिल समझे, इसलिए मैं कह नहीं पाया था। चल तो चलते हैं, अपने परिवार वालों से माफी मांग लेते हैं। हाँ चल, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे घर वाले हमें माफ कर देंगे। चल। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं अपने रास्ते से भटक गई थी। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तारा बहुत दिल दुखाया। मैं अब अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाने का, पर मेरी एक शर्त है। शर्त है? क्या शर्त है? चल भाई वो भी बता। भैया मेरी शर्त यूँ है, मेरी इस गलती की वजह से तब मेरी शादी आनंद फानन में मत कर दियो। पहले मैं मन लगा कर पढ़ूंगा, कामयाब होऊंगा, उसके बाद तब मेरी शादी कहीं कर दियो, काली भूरी लंगड़ी लुल्ली जिससे भी, मुझे सब मंजूर होगा। मम्मी तुम भी मेरी शादी की जल्दी ना करियो। अभी मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और कुछ बनूंगी, फिर चाहे तुम किसी भी घर में किसी भी लड़के से मेरी शादी करा दियो। ठीक है मेरी बेटी। भाई वाह, जो समझदारी आप लोगों के बच्चों ने दिखाई है, अगर इतनी समझदारी और बच्चों में भी आ जाए तो कोई भी बच्चा घर से भागने की गलती नहीं करेगा और पुलिस की भी सिरदर्दी कम हो जाएगी। क्यों भाई दरोगा जी? ठीक काम मैडम। उठो, हमारा यहाँ क्या काम।